हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एमपी डीएलएड प्रैक्टिकल एग्जाम 2021 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो क्वेश्चन है आप लोगों के जो एक्सटर्नल में पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, तो उन लोगों के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं आपके कॉलेजेस में। तो उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स बताए थे प्रैक्टिकल के। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपके फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कितने हैं और आप लोगों के सेकेंड ईयर में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं। तो मैंने वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के आपको सिर्फ नाम बताए थे। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी उस सब्जेक्ट्स में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के आएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है स्वबोध, यानी टुवर्ड्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो इस सब्जेक्ट में आप लोगों का क्या है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताती हूँ आपको कि वन बाय वन आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, या आपको लिखने को क्या देंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों का ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, जो आपका 50 मार्क्स का इंटरनल रहता है और 50 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल रहता है, जिसमें आपसे वाइवा में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जो आपको लिखने हैं, रिटर्न में रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक नियमित दैनंदिनी लिखेंगे। दैनंदिनी के बिंदु स्पष्ट हों। ये दैनंदिनी दिनचर्या एवं अंत व्यक्तित्व संबंधों के कारण दिनचर्या एवं स्वयं के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों एवं अनुभवों पर आधारित हो। तो जो टीचर्स हैं आप लोगों को डेली डायरी जो होती है वो लिखने को बोला होगा आप लोगों से। जिससे नहीं बोला है तो उनसे हो सकता है दूसरे क्वेश्चन कर लें, लेकिन जिनसे डेली डायरी बनाने को बोला था तो उनसे रिलेटेड भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जो आपकी डेली डायरी में आपने जो भी लिखा है, आपने डेली क्या क्या करा है, उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, या आपने क्या अनुभव करे, या आप लोगों का उससे क्या परिवर्तन हुआ डेली डायरी लिखने का, वो सारे क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। और अगर जिससे नहीं डेली डायरी बनवाई है तो उनसे दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है छात्र अध्यापकों के जीवन के अनुभवों, घटनाओं के अवलोकन तथा मन में उठने वाले विचारों व मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए सजग करना। इस प्रकार उनमें चिंतनशीलता और आत्म समीक्षात्मक चिंतन को विकसित करना। या फिर आप लोगों से कोई भी आप लोगों की जो आपकी जीवन में आपकी लाइफ में कोई घटना या इंसिडेंट हुआ है तो उसके बारे में लिखने को दे सकते हैं, जिससे आपने क्या सीखा और जिससे आपने क्या जाना, वो आपसे वैसा क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक छात्र अध्यापक नियमित दैनंदिनी लिखी जाएगी, जिसमें ये दिनांक डालते हुए निम्नलिखित विषयों पर अपने अनुभव लिखेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को जो डेली डायरी का बताया था उसमें आप लोगों से क्या क्या पूछ सकते हैं। उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि आपके जीवन में कोई घटना हुई है, जैसे कि आप लोगों को कोई पुरस्कार यानी कि आपको कोई प्राइज़ मिला हो, कोई रिवॉर्ड मिला हो, या कोई स्पेशल पर्सन से यानी विशिष्ट व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई हो जिससे आपने कुछ सीखा हो, या फिर कोई पढ़ी गई पुस्तक, या कुछ भी चीज़ हो सकती है आपके जीवन में कोई भी चीज़ जिससे आपने कुछ सीखा हो, उस पर आपकी प्रतिक्रिया वो लिखने को बोल सकते हैं। या फिर समसामयिक विषय या मुद्दों पर आप अपने विचार लिखना, या जो आपके जो टॉपिक चल रहे हैं अभी लेटेस्ट, जो भी आप लोगों के सामाजिक या समसामयिक विषय पे जो भी मुद्दे चल रहे हैं उस पर आपसे कोई विचार लिखने को भी बोल सकते हैं उस टॉपिक पे। या फिर ऐसी शैक्षिक समस्या जिसका वे सामना कर रहे हो उस पर अपने विचार लिखना, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई हिंड्रेंस है या हर्डल है जो आप लोग फेस कर रहे हैं, उस पर भी आप लोगों से कुछ लिखने को बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे बोल सकते हैं। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है छात्र अध्यापकों को अपनी शैक्षिक यात्रा को याद दिलाना है, जिसके अंतर्गत उनके विद्यालय, शिक्षक, शैक्षिक वातावरण आदि शामिल होंगे, जिससे उनकी आकांक्षाएं, उम्मीदों ने एक स्वरूप ग्रहण किया। इन विषयों पर चिंतन करते हुए अपने अनुभव और अभिमत लिखना। या आपसे आपकी जो शैक्षिक यात्रा है, जो आपकी एजुकेशन जर्नी है, उस पर आपसे कुछ लिखवा सकते हैं कि आपके टीचर के बारे में, या आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड, या
जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट करी है और अभी तक आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए वो सब आपको लिखने को बोल सकते हैं। या एक समय अंतराल के बाद अर्थात डीएलएड के 1 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी स्थिति और परिवेश पर लिखना, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया उसे लिखना, उपयुक्त आधार पर अपने अनुभवों को व्यक्त करना। या फिर आपने डीएलएड करते टाइम या डीएलएड के आपके कुछ दिन बाद आप में क्या चेंजेस आए हैं, अब आप अपनी लाइफ को कैसे देखने लगे हैं, अपने आसपास की चीज़ों को कैसे देखने लगे हैं, आपसे वो भी लिखवा सकते हैं, उसके एक्सपीरियंस भी लिखवा सकते हैं। और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी वो लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, इसी पे आप लोगों के जो रिटर्न होगा वो होगा और आपका साथ में वाइवा भी इन्हीं टॉपिक पे होगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का वो है रचनात्मक नाटक, ललित कला और शिक्षा, क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट एंड एजुकेशन। ये आपका टोटल 50 नंबर का है, यानी उसमें आपके जो इंटरनल है वो 25 मार्क्स का है और जो एक्सटर्नल है वो 25 मार्क्स का है। इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे नाटक की अवधारणा, प्रकार, गतिविधियाँ या कार्य योजना, ये आपसे पूछ सकते हैं। नाटक की आपको अवधारणा बताना है या प्रकार या गतिविधियाँ, या आपसे चित्रकला, हस्तकला या लोक कला के बारे में पूछ सकते हैं। फिर इंटर्नशिप के दौरान कक्षा शिक्षण के समय पाठ आधारित नाटकों का मन छात्रों से करवाएं, या आपने इंटर्नशिप के दौरान कोई पार्ट आया, आपको कोई लेसन आया, आपने उसको कहानी के रूप में या नाटक के रूप में या ड्रामा के रूप में बच्चों से करवाया है, उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं या लिखवा भी सकते हैं। फिर इंटर्नशिप के दौरान पाठ पर आधारित कहानियों को नाटक में प्रस्तुत करने छात्रों को प्रोत्साहित करें। और आपने इंटर्नशिप के दौरान जो बच्चे हैं स्कूल के, वहाँ पर आप लोगों ने उनको कैसे नाटक करवाया, आपने पाठ को कैसे पढ़ाया, उसको कैसे प्रेजेंट करा, कैसे प्रस्तुत करा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से वो लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को इन टॉपिक पे खास ध्यान देना है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है बच्चों का शारीरिक भावनात्मक स्वास्थ्य और शिक्षा, चिल्ड्रन फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ एंड एजुकेशन। ये भी आपका टोटल 50 मार्क्स का है। आपका 25 का इंटरनल रहेगा, 25 का एक्सटर्नल रहेगा। इसमें आपसे क्वेश्चन करेंगे स्वास्थ्य एवं कल्याण का अर्थ क्या है वो बताइए, या दरिद्रता, असमानता एवं सेहत के अंत की समझ, सामाजिक स्वास्थ्य के कारण एवं निर्धारक तत्व, स्तरीकृत संरचना, भोजन, आजीविका, ठिकाना, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच संबंध, बाल्यावस्था और स्वास्थ्य, भूख और कुपोषण, अर्थ का उपाय, और बच्चों के स्वास्थ्य की अनुभूति, स्वयं के स्वास्थ्य के आकलन को समझने की विधियाँ। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से वो इस सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पे खास ध्यान देना है और उसको तैयार करना है। फिर इसके बाद फर्स्ट ईयर का फोर्थ सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल का शाला स्थानबद्ध कार्यक्रम यानी इंटर्नशिप। तो ये आपका 100 मार्क्स का है इंटर्नशिप का, जिसमें आपसे क्वेश्चन करे जाएंगे छात्र प्रोफाइल विकसित करना, वो आपका 10% मार्क्स आपके इसी से मिलेंगे आप लोगों को। जो आपने कोई भी छात्र है उसकी प्रोफाइल को आपने बनाया है, तो उसमें से पूछेंगे कौन सा छात्र है, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, कहाँ रहता है, उनके मदर और फादर की क्वालिफ़िकेशन क्या थी, वो सारा आपसे पूछेंगे। फिर पाठ्य पुस्तकों और अन्य सामग्रियों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, कोई भी आपने पाठ्य पुस्तक को कोई सामग्री का आपने विश्लेषण करा है उसमें से क्वेश्चन करेंगे, आपको 15% क्वेश्चन उससे करेंगे। फिर स्रोत सामग्री का विकास, आपने स्रोत सामग्री का विकास कैसे कर रहा है, TLM बनाए या नहीं बनाए, कैसे बनाए, तो 30% क्वेश्चन आपके उससे करेंगे। फिर छात्रों के साथ बातचीत करना, उनका अवलोकन करना, आपको जो इंटर्नशिप के लिए स्कूल मिला आप वहाँ पर गए, आपने स्टूडेंट से बातचीत करी, आपको क्या पता चला, आपने क्या अवलोकन करा, क्या ऑब्जर्वेशन करा, उसमें से आपसे 30% पूछा जाएगा। फिर अधिगम केंद्र का भ्रमण और रिपोर्ट करना। फिर आपने जो भी आपका अधिगम केंद्र का भ्रमण है, यानी कि आप कोई भी केंद्र गए हैं वहाँ पर आपने भ्रमण करा, आप घूमने गए हैं, आपने वहाँ पर क्या देखा है, आपने उसकी रिपोर्ट तैयार करी होगी, तो उसमें से आपको 15% पूछेंगे कि आप कहाँ गए थे, आपने वहाँ क्या क्या देखा, आपको वहाँ से क्या शिक्षा मिली या आपने वहाँ से क्या सीखा, तो उससे आपके 15% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका ये 100 मार्क्स का रहेगा। अब आ जाइए सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट पे कार्य और शिक्षा, वर्क एंड एजुकेशन। ये आपका 50 मार्क्स का है, ये आपका 25 का इंटरनल है और 25 का एक्सटर्नल है। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे सेम जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर के लिए बताया है वही क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। आप लोगों से भी अगर आपने दैनिक डायरी लिखी है या मतलब आपने डेली डायरी लिखी है
तो उसमें से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या आपको कोई आपके जीवन में कोई विशिष्ट घटना हुई है, या पुरस्कार मिला है, या किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात हुई है, या आपने कोई ऐसी पुस्तक पढ़ी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, वो भी इसमें पूछ सकते हैं। ये ट्रेंडिंग में कोई टॉपिक चल रहा है, आपका समसामयिक कोई विषय है, उसके मुद्दे पर भी आपसे विचार लिखने को बोल सकते हैं या आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फुल डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना वन बाय वन कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको कैसे यहाँ पर तैयार करना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे, आपको एक एक को पढ़ना है और अच्छे से इसको आपको तैयार करना है, क्योंकि ये आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं और रिटर्न में भी पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है रचनात्मक नाटक, ललित कला और शिक्षा, क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट एंड एजुकेशन। ये भी 50 मार्क्स का, यानी 25 का इंटरनल और 25 का एक्सटर्नल। इसमें आपसे नाटक की अवधारणा, प्रकार, गतिविधियों, कार्य योजना पूछेंगे। ललित कला की अवधारणा, प्रमुख प्रकार, चित्रकला, हस्तकला, लोक कला। और इंटर्नशिप के दौरान कक्षा शिक्षण के समय पाठ आधारित नाटकों का मंचन छात्रों से करवाएं। अपने इंटर्नशिप के दौरान आपने कोई पाठ पढ़ाया है, कोई लेसन पढ़ाया है, उस पर आपने बच्चों से क्या नाटक, क्या ड्रामा करवाया है, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, वो भी आपसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो आपको इन टॉपिक पे खास ध्यान देना है इस सब्जेक्ट में। या फिर परिवार में प्रचलित ऐसी परंपराओं की जानकारी एकत्र करें जो पीढ़ी पर दर पीढ़ी चलती आ रही है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं आपके परिवार में कोई ऐसी परंपरा है, ऐसा ट्रेडिशन है जो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, वो क्या है, कैसा है, उसके बारे में लिखने को बोल सकते हैं या आपसे पूछ सकते हैं। या अपने अंचल में प्रचलित मोहना, गोदना, मेहंदी, महावर आदि में उपयोग की जाने वाली आकृतियों की सूची बनाएं, उनके चित्र एकत्रित करें। तो ये आपसे करवाया होगा। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपके जो भी आप एरिया में रहते हैं वहाँ पर मारना, गोदना, मेहंदी या महावर से रिलेटेड क्या जानकारी है, वहाँ पर लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे चित्र बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे कर सकते हैं। या फिर आपके क्षेत्र में उपस्थित सांस्कृतिक धरोहर, जहाँ पर आप रहते हैं, आपका जो एरिया है, लोकल एरिया, वहाँ पर आपकी जो सांस्कृतिक धरोहर है, या कोई बिल्डिंग है या कुछ भी है, वास्तुकला है या मूर्ति कला है, जो भी है, उसकी आपसे लिस्ट बनाने को बोल सकते हैं कि उसकी लिस्ट बनाइए। या फिर सामाजिक एवं शैक्षिक मुद्दों पर आधारित चर्चित वैकल्पिक फिल्मों को दिखाकर उन पर चर्चा करना। तो अगर आपको फिल्म नहीं दिखाई है तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, या अगर आपको आपके सेशन के दौरान कोई फिल्म दिखाई है तो तब आपसे इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर थर्ड है आपका बच्चों का शारीरिक भावनात्मक स्वास्थ्य और शिक्षा, चिल्ड्रन फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। ये भी 50 मार्क्स का है, 25 का इंटरनल, 25 का एक्सटर्नल। जो 25 का इंटरनल रहेगा उसमें क्या क्वेश्चन आएंगे वो यही हैं, और जो आपका 25 का एक्सटर्नल होगा, यानी जो आपसे वाइवा पूछा जाएगा, वो भी आपका इसी में से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपकी क्या रहेंगे, स्वास्थ्य एवं कल्याण का अर्थ, ये पूछ सकते हैं। या आपका जैव चिकित्सा बनाम सामाजिक स्वास्थ्य प्रतिमान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, दरिद्र, असमानता एवं सेहत के अंत समृद्धि की समझ, सामाजिक स्वास्थ्य के कारण एवं निर्धारण, तत्व स्तरीकरण, संरचना, भोजन, आजीविका, ठिकाना, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। ये एक और क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच संबंध। ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपसे पूछ भी सकते हैं, लिखवा भी सकते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है। फिर मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम, औचित्य, उद्देश्य, घटक, आपने इंटर्नशिप के दौरान देखा होगा मध्याह्न भोजन बच्चों को मिलता है, उस कार्यक्रम के बारे में आपने जाना होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। कार्य पद्धति, कक्षा की जिज्ञासा की अवधारणा, शालीय स्वास्थ्य का मापन, जल, स्वच्छता एवं शौचालय इत्यादि संबंधी मुद्दे, कार्यक्रमों की संस्कृति की संकल्पना, शिक्षक की भूमिका एवं कार्यक्रम संबंधी वचनबद्धता। मतलब जो भी आपने इंटर्नशिप के दौरान करा है वहाँ पर आपने देखा है कि क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर बच्चों का स्वास्थ्य रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं, पानी स्वच्छ यानी क्लीन एंड क्लियर मिलता है कि नहीं मिलता है, प्यूरीफाई मिलता है या नहीं मिलता है, शौचालय की क्या कंडीशंस हैं, यानी टॉयलेट्स की क्या कंडीशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में पूछेंगे। तो आपको ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका फोर्थ सब्जेक्ट है शाला स्थानबद्ध कार्यक्रम यानी इंटर्नशिप। तो इसमें आपका छात्र प्रोफाइल विकसित करना,
जो आपने किसी छात्र की प्रोफाइल बनाई होगी तो उसमें से क्वेश्चन करेंगे, या पाठ्य पुस्तक और अन्य सामग्रियों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, उसमें से पूछेंगे। फिर स्रोत सामग्री का विकास, आपने स्रोत सामग्री का विकास कैसे करा, टीएलएम कैसे बनाए। छात्रों के साथ बातचीत करना, उनके अवलोकन करना, आपने बच्चों के साथ बातचीत करी होगी, आपको क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला, उनकी कंडीशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें। अधिगम केंद्र का भ्रमण और रिपोर्ट करना, आपने कोई भ्रमण करा है, अगर करा है तो पूछेंगे, अगर आपने नहीं करा क्योंकि आपका कोरोना था तो कहीं पर भी आप लोग भ्रमण के लिए नहीं जा पाए थे तो इससे रिलेटेड कम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन भ्रमण के लिए आप कहीं गए हैं या आपको घर पे बैठे है ना, आपकी जो कॉलेज है वो कहीं भ्रमण पे ले गया था, तो हो सकता है आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको इन टॉपिक पे ख़ास ध्यान देना है, क्योंकि जो सेकेंड ईयर है उनकी जो इंटर्नशिप है वो 400 मार्क्स की है। तो आपके मोस्टली जो क्वेश्चन है वो पूरे इंटर्नशिप से होंगे कि आपने पूरी इंटर्नशिप में क्या क्या करा, कैसे करा और आपने क्या क्या सीखा। तो ये हैं आप लोगों के एमपीडीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और उनके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने सारी जानकारी दे दी है आपको और साथ में ये भी बता दिया कि कौन सा कितने मार्क्स का रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।